इस समय हमारे गार्डन में कई सालों से लगे हुए पौधों की हालत खराब हो रही है। पौधे सूखने जैसे हो रहे हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही है, डल से दिख रहे हैं पौधे। तो हमें इसकी केयर अब कैसे करनी है और ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा कि ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है अचानक से। तो इसका जो रीज़न है वो भी बताऊँगी, साथ में उपाय भी बताने वाली हूँ। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। अगर वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है। तो हमारे गार्डन में लगे हुए सालों से जो पौधे चल रहे हैं, जैसे देखिए डिफेनबेकिया हुआ, स्पाइडर प्लांट हुआ, एरिका पाम, सिंगोनियम, ड्रेसीना, पोथोस, बहुत सारे पौधे, इंडोर पौधे और आउटडोर पौधे हों या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे कि मधुमालती हुआ, मधुकामिनी हुआ, मोगरा हुआ, बोगनवेलिया हुआ, बहुत सारे ऐसे पौधे अलमंडा और अपराजिता, इन सब के साथ ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और ये क्यों हो रहा है? तो जितने भी बिगिनर्स फ्रेंड्स हैं, उनको मैं बता दूँ कि अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो बहुत सारे हमारे परमानेंट जो पौधे होते हैं, वो डोरमेंट होते हैं, मतलब कि वो रेस्ट कंडीशन में जाते हैं। इस टाइम में ये सारे ही पौधे ग्रोथ करना कम कर देते हैं, पौधे मुरझाने जैसे हो जाते हैं और डल से दिखने लगते हैं। तो ये इनका डोरमेंसी पीरियड शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमारे पौधों में दिख रही है। तो आप परेशान ना हों, इन पौधों की केयर हमें अब कैसे करनी है, चलिए आगे वीडियो में मैं आपको सारी केयर टिप्स देने वाली हूँ। फिलहाल इन पौधों के बारे में मैंने शेयर किया हुआ है कि आप इनमें से कौन से पौधों को इस टाइम में नर्सरी से खरीद कर ना लाएँ, नहीं तो फिर आपका मोरल भी डाउन होगा और पौधे खराब से लगेंगे, कुछ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएँगे रिपोर्टिंग के बाद। तो ऐसे कम से कम 50 पौधों की लिस्ट लगभग 2 वीडियो में मैंने शेयर की हुई है, जाके चैनल पे चेक ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अभी नर्सरी से आपको इन पौधों को लाना है या नहीं लाना है। क्योंकि जैसे आप मेरे गार्डन में इन पौधों को अभी हरा-भरा देख रहे हैं, इसी तरह आपको नर्सरी में भी ये पौधे हरे-भरे ही दिखेंगे, ग्रो बैग में लगे हुए। तो इनको आप घर ला कर के जब रीपॉट करते हैं, तो धीरे-धीरे ये पौधे डल होने लगते हैं, पत्तियाँ पीली होकर के पौधे सूखने लगते हैं। फिर आप घबरा जाएँगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम वही होती है कि पौधे डोरमेंट होने लगते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए कुछ इन पौधों की लिस्ट शेयर किया है, जिनको इस टाइम ना लाएँ तो बेहतर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में कि अगर पौधे डल हो रहे हैं, सूख रहे हैं इस तरह से, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये सारे कुछ पौधे हैं, जैसे ये टर्टल वाइन है, इसके अलावा लालसा का पौधा है और भी बहुत सारे पौधे देखिए पत्तियाँ सूखने लगेंगी, ब्रांचेज़ भी सूखने लगेंगी, बिल्कुल ही पौधा खराब-सा होने लगेगा। हमें कुछ भी नहीं करना है इस टाइम में। पहला टिप्स कि हमें अपने पौधे की कोई भी कटिंग, प्रूनिंग अब नहीं करनी है, इस चीज़ से सतर्क हो जाइए। अगर आपने पौधे की कटिंग या प्रूनिंग कर दी, तो पौधा सूख जाएगा। इसलिए हमें पौधे को बिल्कुल टच नहीं करना है इस टाइम में। दूसरी जो टिप्स है, आपको इनकी पीली पत्तियों को कोशिश करें कि हटाते रहें, सूखी जो पत्तियाँ हो रही हैं, इससे पौधा हेल्दी होता रहेगा। तो हमें कटिंग या प्रूनिंग करके इन पत्तियों को नहीं हटाना है, पिंचिंग कर कर के जो पत्तियाँ आराम से हट जाएँ, उनको आप हटा दीजिए। ब्रांचेज़ को कट नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है। कुछ हरी पत्तियाँ रहेंगी जिनसे कि हल्का-फुल्का ये खाना बनाते रहेंगे, फोटोसिंथेसिस होता रहेगा और पौधा सर्वाइव करता रहेगा। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नवंबर से लेकर जनवरी तक आपके इन पौधों में ग्रोथ रुकी रहेगी, अब ये ग्रोथ दोबारा से फरवरी में शुरू होगी, तो पौधे अच्छे हो जाएँगे, बस आपको उनको छेड़ना नहीं है। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स आपने परमानेंट वाले लगा रखे हैं, उनमें फूल आना अब बंद हो जाएगा। जब तक अच्छी धूप मिल रही है, हो सकता है नवंबर लास्ट तक इन पौधों में थोड़ी बहुत फ्लावरिंग होती रहे, लेकिन जो है इन पौधों में अब फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे पौधों के नाम मैंने शेयर किए हैं जिनकी फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, डोरमेंट हो जाएँगे और इनको इस टाइम में नर्सरी से भी नहीं लाना है। वो वीडियो भी चैनल पे है, जाकर के चेक करिएगा ज़रूर से। तो आपको क्या करना है, जब फूल नहीं आएँगे तो आपको बार-बार कंपोस्टिंग नहीं करनी है इस टाइम में। आप अपने फ्लावरिंग प्लांट को भी ऐसे ही छोड़ दीजिए। किसी भी पौधे में अब जो परमानेंट है आपके, गर्मियों में खूब हरे-भरे घने रहते हैं, उन पौधों में अब कंपोस्टिंग मत करिएगा। उनके मिट्टी की भी गुड़ाई मत करिएगा, जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। कुछ भी नहीं करना है हमें इन पौधों के साथ,
बस हमें इनको पानी देने का ध्यान देते रहना है। पानी की कमी हम नहीं करेंगे और ना ही इनमें ज़्यादा पानी डालेंगे घबरा करके, कि पौधे तो सूख रहे हैं तो इनको हम बार-बार पानी दे दें। ऐसा करने से जो पौधे ऐसे हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत है, वो पौधे सूख जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। तो इसलिए ना ज़्यादा पानी करिए और ना ही ऐसा हो कि हल्की-फुल्की सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, तो पौधे में हम पानी देना कम कर देते हैं। तो ये भी काम मत करिए जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए, हालाँकि कम पानी देना होता है, मतलब 4-5 दिन का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो जब पानी की लगे कि ज़रूरत है, मिट्टी को चेक करते रहिए, मिट्टी जब सूख जाए अच्छे से पौधे की, तो आप उसमें पानी भर के दे दीजिए एक बार। फिर अगली बार जब मिट्टी खूब अच्छे से सूखे तभी पानी देना है। जब तक मिट्टी गीली दिखे 2-3 इंच तक, तब तक पौधे को पानी बिल्कुल मत दीजिएगा। सर्दियों में पानी देने का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है और कोई केयर इन पौधों की नहीं करनी पड़ती है। कोशिश करिए कि इन पौधों को आप ठंड से बचा के रखिए। अगर कोहरे से बचा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको धूप वाली साइड में रखिए जहाँ पे धूप आती हो, हल्की-फुल्की इनको धूप मिलती रहे, तो ये पौधे ठीक-ठाक चलते रहेंगे। बहुत सारे पौधे एकदम सूखने जैसे हो जाते हैं, घबराइएगा मत। जैसे ही फरवरी आएगी, हम इनकी गुड़ाई करेंगे, इनमें कंपोस्टिंग करेंगे, बहुत सारे वर्क होंगे। मैं उस टाइम फिर से एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी कि अब आपको क्या करना है इन पौधों के साथ। तो फरवरी का इंतज़ार करना है अब हमें इन पौधों के लिए, इनकी फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, इनकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, पौधा एकदम सूखा मुरझाया हुआ-सा दिखेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम सर्दियों की वजह से होती है क्योंकि ये सारे ही पौधे गर्मियों में ग्रोथ करते हैं, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। मैंने जो वीडियो शेयर किया हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर हमारे पास सालों से ये पौधे हैं तो हमें इसकी केयर कैसे करनी है? तो ये उसी कमेंट का जवाब भी है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए जो लोग परेशान हैं पौधों की हालत देख कर के। तो हमें अपने पौधों की इसी तरह से इस बार केयर करनी है सर्दियों में, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। विंटर के कुछ प्लांट्स के बारे में जल्द ही वीडियो आने वाला है कि सर्दियों में हमें कौन से पौधे ऐड करने हैं और उनकी केयर कैसे करनी है। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने गार्डनिंग करने वाले सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक